बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज। वज़ारत ख़ज़ाना में IMF मिशन के साथ मुआशी टीम का तारुफी सेशन। IMF मिशन को इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी, IMF वफ्द और निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान इस वक्त तारुफी सेशन जारी है, लेकिन जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं जमील अहमद वो मुलाकात करके वापस रवाना हो चुके हैं। जो इस वक्त निगरान वज़ीर ख़ज़ाना और मुआशी टीम से मुज़ाकरात कर रहे हैं तारुफी सेशन, वहाँ के जो ज़राए हैं और वहाँ पे जो अफसरान साथ में बैठे हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF वफ्द को बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी है और ये बताया है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत जो भी अहदाफ से टर्म एंड कंडीशन थी उस पर पाकिस्तान सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। जबकि IMF की जानिब से जो रिस्पॉन्ड किया गया है शमशाद अख्तर की बात पर, IMF डेलीगेशन ने कहा है कि पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए और कर्ज प्रोग्राम के अलावा भी IMF जिस तरह से फिस्कल टाइट पॉलिसी के लिए मुतालबा कर रहा है उस पर अमल दरामद किया जाए। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इक़्तिसादी जायजे तक जो IMF की तमाम शराइत थी उस पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है और जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है उनकी जानिब से IMF वफ्द को ये बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है कि जब तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये स्टेट बाई अरेंजमेंट मुआहिदा रहेगा, पाकिस्तान इस पर मुकम्मल अमल दरामद करता रहेगा और इसके अलावा भी मईशत की बहाली के लिए जो टाइट इक़दाम हैं उस पर अमल दरामद है। ज़राए बता रहे हैं जो इस वक्त मुलाकात में शरीक हैं कि पाकिस्तान IMF की जानिब से यही बातचीत है कि जो टारगेट्स हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर अमल दरामद किया जाए और जो बाकी तमाम अहदाफ हैं उस पर मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट पेश की जाए। जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट पेश की गई है IMF वफ्द को, उसमें अब तक की जो कारकर्दगी है वज़ारत ख़ज़ाना की, वज़ारत तवानाई की, नेपरा, अमल दरामद रिपोर्ट भी IMF को पेश की गई है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने तफसीलन अपडेट किया। 90 रोज़ में आम इंतख़ाबात के इनेकाद से मुतल्लिक़ केस की समाअत आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा। देखिए, ये 90 रोज़ के अंदर इन आम इंतख़ाबात से मुतालिक दरख्वास्त है जिसके ऊपर आज समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार कौंसल और PTI की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी जिसके ऊपर ये समाअत होगी, जबकि PTI की जानिब से तरमीमी दरख्वास्त जो है वो भी अदालत में जमा करवा दी गई है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए थे और जवाब तलब किया था। गुज़िश्ता समाअत 23 अक्टूबर को हुई थी जिसके ऊपर ये नोटिस जारी किए गए थे और जवाबात जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किए गए थे। आज मज़ीद दीगर इसके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। बाकायदा तौर पर ये दूसरी समाअत है 90 रोज़ के अंदर आम इंतख़ाबात से मुतालिक, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच दिन 11:30 बजे जो है समाअत का आगाज़ करेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो उनको नोटिस जारी किए गए थे और जवाबात जो है अदालत ने तलब किए थे और इसके साथ साथ जो है ये दूसरी आज समाअत होने जा रही है। और 90 रोज़ के अंदर आम इंतख़ाबात से मुतालिक ये अहम केस है जिसके अंदर PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 90 रोज़ के अंदर जो है मुल्क भर के अंदर इंतख़ाबात करवाए जाएँ, क्योंकि आइन के मुताबिक जो है असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतख़ाबात जो है वो आइन कहता है कि इंतख़ाबात करवाए जाएँ। तो उसके ऊपर ये अहम कार्रवाई है। इससे कबल जो है एक और 11:30 बजे इसकी समाअत शुरू होगी। शुक्रिया आपका हसीब। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का मामला पुराने हाजी कैंप पे अब तक 120 अफराद को गिरफ्तार करके मुंतकिल किया गया। कराची से रज़ाकाराना तौर पर 26,000 से ज्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की वतन वापस जा चुके हैं। हुक्काम की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। कराची में 1.5 लाख से ज्यादा गैर मुल्की तारकीन वतन मौजूद हैं।
स्पेशल ब्रांच का ये बताना है, जबकि पेशावर में गैर कानूनी रहाइश पजीर 5650 अफगान बाशिंदे लंडी कोतल सेंटर मुंतकिल। अफगान कमिश्नरेट की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 2330 अफराद लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किए गए। अफगान कमिश्नरेट की जानिब से ये तफसीलात भी फराहम की गई। मजीद बताया गया है कि पंजाब से 2530, इस्लामाबाद से 536 अफगानी होल्डिंग सेंटर पहुंच गए हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर से 103, सिंध से 151 अफगान शहरी मुंतकिल हुए हैं। अफगान कमिश्नरेट की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे कराची से नवीद कमाल और पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा कराची की सूरत हाल। जी बिल्कुल, कराची की जो सूरत हाल है, अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं जिन्हें होल्डिंग कैंप जो हाजी कैंपर है वहाँ पहुँचाया गया। आज भी जो है ऑपरेशन किया गया साइड सुपर हाईवे के जो एरिया से मलिका जो गोट्स हैं वहाँ पर ऑपरेशन किया गया। 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। अब इनको जो है बसों के ज़रिए होल्डिंग कैंप पहुँचाया जाएगा। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो स्पेशल ब्रांच का ये कहना है तकरीबन 26,000 लोग जो है रज़ाकाराना तौर पे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तकरीबन 1.5 लाख से पौने 2 लाख के दरमियान लोग जो है अभी भी मौजूद हैं। जो एसएसपी ईस्ट है, इनका ये कहना है कि ऑपरेशन जारी रहेगा। अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट अक्सरियती आबादी है, जिसमें जो है गैर कानूनी तारिकीन वतन बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जिनमें ये मौजूद हैं और वहाँ पर पुलिस कार्रवाइयाँ भी कर रही है। पुलिस एक लायामल बना रही है और उसके बाद जो है कार्रवाइयों में भी जो है तेज़ी लाई जाएगी और इन्हें जो है होल्डिंग कैंप्स रखा जाएगा, जहाँ मुकम्मल प्रोसेस होने के बाद वहाँ पर एफआईए के कैंप्स हैं, एफआईए के काउंटर हैं, नादरा के काउंटर हैं, इनकी पूरी वेरिफिकेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन के बाद जो है इन्हें बसों के ज़रिए चमन बॉर्डर पहुँचाया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद चमन बॉर्डर इनको मुंतकिल किया जाएगा। साथ ही मौजूद रहेगा नवीदा हमारे साथ पेशावर से आमिर जमील भी मौजूद है। आमिर, आपकी जानिब आऊँगा, बताएगा आदाद शुमार क्या बता रहे हैं, क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं कल से अब तक, और दूसरा जो जिन कैंप्स में इनको मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ की सूरत हाल क्या है? देखिए, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में 3 अजला ऐसे हैं जहाँ पर ये आर्जी कैंप्स या ट्रांजिट सेंटर जिसे कहा जाए वो बनाए गए हैं। एक हरीपुर में है, एक पेशावर में और एक लंडी कोतल में है। लेकिन सबसे जो अफगान महाजरीन जिनके पास के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान में कारोबार कर रहे थे बल्कि रिहाइश पजीर थे, उन्हें लंडी कोतल की जानिब से वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उन्हें वेरिफिकेशन के बाद तोरखाम बॉर्डर के ज़रिए अफगान हुकाम के हवाले किया जाए। अदाद शुमार के मुताबिक 5650 अफगान महाजरीन जो कि पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ सूबों से और अजला से हैं, उन्हें लंडी कोतल का जो कैंप है वहाँ पर लाया गया है और ये तकरीबन 733 ख़ानदान बनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा से 2330 अफगान महाजरीन जो कि मुख्तलिफ अजला से उन्हें क्रैक डाउन के ज़रिए पकड़ा गया था, उन्हें लंडी कोतल का जो सेंटर है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। जबकि पंजाब से 2530 पूरे पंजाब में जो कि क्रैक डाउन किया गया है उसके तहत जितने भी अफगान मुहाजिरीन जिन्हें पकड़ा गया है उन्हें लंडी कोतल मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरीके से अगर सिंध की बात करें तो सिंध से भी वहाँ पर भी क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है और वहाँ से 151 अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उन्हें लंडी कोतल मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद में काफ़ी बड़ी तादाद अफगान मुहाजिरीन की मौजूद है, लेकिन वहाँ पर क्रैक डाउन गुज़िश्ता रोज़ जो क्रैक डाउन किया गया उसमें 536 अफगान मुहाजिरीन को पकड़ा गया है और उन्हें लंडी कोतल का जो ट्रांजिट सेंटर है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर से भी 103 अफगान मुहाजिरीन को लाया गया है लंडी कोतल के ट्रांजिट सेंटर में और अब वहाँ पर उनकी जो बाकायदा तौर पर इंदराज किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, उनकी बायोमेट्रिक की जा रही है नादरा के जरिए और इसी तरीके से कस्टम और इमिग्रेशन हुकाम जो है वो उनके तमाम तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद उन्हें हुकाम के हवाले करेंगे। वैसे अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में टोटल बिल्कुल ठीक है, मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं और बाकायदा सिस्टम के तहत ही सारा मामला चल रहा है। आमिर जमील और कराची से नवीद कमाल, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।
उधर कोयटा की बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से 572 गैर कानूनी तारकिन वतन ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से। सिटी डिवीजन से 85, कायदाबाद डिवीजन से 50, जबकि सदर डिवीजन से 200 और सयाब डिवीजन से 237 अफगान बशिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार होने वालों को हाजी कैंप और PCSIR होल्डिंग सेंटर में मुंतकिल किया गया है और ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम तारकिन वतन को मुल्क बदली के लिए पाक अफगान सरहद चमन भेज दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। फरीद, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की तारकीन वतन को दी जाने मोहलत ख़त्म होने के बाद जो है गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए 572 अफगान महाजिन को गिरफ्तार किया था जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। इनमें से जो थे सिटी डिवीज़न से 85 थे, सरियाब डिवीज़न से जो थे 237 थे और सदर डिवीज़न से 200 अफराद को गिरफ्तार करके जो मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं कोयटा शहर में 2 आने, जिनमें एक हाजी कैंप है, दूसरा जो है PCSIR है, वहाँ इनको मुंतकिल किया गया है। बताया ये जा रहा है कि हुकूमत की जानिब इनको तमाम जो गिरफ्तार हो रहे हैं इनको बगैर एक प्रोसेस के तहत यहाँ से मुल्क बदर किया जा रहा है। इसके अलावा सिंध और पंजाब से भी काफ़िले की शक्ल में लोग आ रहे हैं जो चमन बॉर्डर की तरफ अपने उनकी तरफ जाएंगे। इसके अलावा जो होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं 5, इन तमाम मतलब कोयटा के अलावा 3 दूसरे शहरों में बनाए गए, वहाँ भी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। और साथ साथ जो है इनके जो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से इनको यहाँ से बदर करने का सिस्टम 2 चागी में बनाए गए हैं, एक चमन में बनाया गया है, इसके अलावा किला सैफला में भी कायम किया गया है। हुकाम का कहना है जब तक गैर कानूनी तौर पर रहने वाले जितने भी अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, ये प्रोसेस जारी रहेगा और साथ साथ इनका बायोमेट्रिक भी किया जा रहा है ताकि वापस ना आ सके। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की पंजाब में कितनी तादाद है और उनका इनखला कैसे होगा, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन इस वक्त IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी मुदस्सिर। नई तारकीन वतन का इनखला कैसे मुमकिन होगा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा। पाकिस्तान में से किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये नहीं हो रहा, किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। और लाहौर में और बाकी पंजाब में जो आपने तादाद पूछी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो है, IB है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, स्पेशल ब्रांच है, इसके अलावा प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच है, उन्होंने डेटा मुरतब किया, लोगों के कार्ड चेक किए। रेगुलर रेड्स होती थी, आपको पता होगा लाहौर में जो हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन होते हैं, तब हम उनको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये अप्लाई किया तो उनमें से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जा चुके। बाकियों के ख़िलाफ़ बजाय इसके कि एकदम रेडें शुरू कर दें और उनको उठा के रेफ्यूजी कैंप्स बना दें, नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डेट वाइज हुकूमत पाकिस्तान में GA मिनिस्ट्री में एक पॉलिसी बनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट की जो डेट है उसके हिसाब से एक तरीके से उनको ले जाया जाएगा। होल्डिंग एरियाज और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुकूमत पंजाब दे रही है और उसके बाद उनको अक्रॉस द बॉर्डर पहुंचाया जा रहा है सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बात सुनी। उनका कहना है कि जितने भी गैर कानूनी हैं इनको जो है वो भिजवाया जाएगा उनके आबाई मुल्क। अगर कोई पाकिस्तान में आना चाह रहा है तो पाकिस्तान का वीज़ा लेकर यहाँ पर आ सकता है। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर को तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। समाअत में अब तक क्या कुछ हुआ जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पार्क लेन रेफरेंस की समाअत की है। समाअत के दौरान नायब प्रोसिक्यूटर और आसिफ अली जरदारी की तरफ से वकील अरशद तबरेज अदालत में पेश हुए। अदालत ने अरशद तबरेज ने अदालत को बताया कि जब मुआहदा हुआ तो आसिफ जरदारी पार्क लेन के डायरेक्टर नहीं थे। अदालत ने कहा अभी सिर्फ नोटिस कर रहे हैं, बाकी बाद में बता देना। अदालत ने आसिफ जरदारी और शरीक मुल्ज़मान मोहम्मद इकबाल, यूनुस कुतवाई, इकबाल खान नूरी, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मुजीद, ख्वाजा अहमद मुजीद और M फारूक अब्दुल्ला समेत 19 मुल्ज़मान को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको 20 दिसंबर को तलब होने की हिदायत की गई है। ठीक है, 19 मुल्ज़मान है और 20 दिसंबर को तलब कर लिया है। शुक्रिया आपका रिजवान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 85 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। 16 अक्टूबर से अब तक डॉलर की कीमत में 6 रुपये 67 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि स्टॉक मार्केट में 265 पॉइंट्स का इजाफा। इसी हवाले से बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस ज़मीर। मोहतरम, डॉलर की सबसे अहम वजह यही कि इम्पोर्ट्स में इजाफा हुआ है और अभी जो कल रिलीज हुए नंबर पाकिस्तान की उसमें तकरीबन $300 मिलियन का, तो ये इंडिकेट करता है कि इम्पोर्टर्स की तरफ से डिमांड मौजूद है और डॉलर चूँकि नीचे सस्ता हो गया था, तकरीबन 307 से नीचे आ गया था, तो एक एडवांटेज और एक रूम बन रहा था कि इम्पोर्टर्स को जो है वो डॉलर डिमांड आएगी। साथ ही जो है
जो थोड़ी सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है उसकी वजह से भी। साथ ही स्टॉक मार्केट से में सबसे अहम वजह जो है स्टॉक मार्केट की वो ये कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा और कॉर्पोरेट रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तकरीबन जितने भी कॉर्पोरेट रिजल्ट अब तक आए हैं उसमें 20 to 30% की ग्रोथ आई और तकरीबन जो जितनी ब्लू चिप्स और बड़ी कंपनी है उन्होंने अच्छे डिविडेंड भी दिए, जिससे शेयर होल्डर्स का एतमाद इजाफा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट भी जो है तकरीबन 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 271 फलस्तीनी शहीद हो गए। हर तरफ लाश और मलबे के ढेर। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से जायद हो गई। 22,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं। 2,000 से जायद अफराद का तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। सियोनी फोर्सेस का जबालिया कैंप पर दूसरा हमला। मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने जबालिया कैंप पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। वहशियाना बमबारी की जा रही है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 271 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मारे गए सहाफ़ियों की तादाद भी 34 हो गई है। सिहोनी फोर्सेस ने गजा में 50 से जायद मीडिया इमारतों को जानबूझकर निशाना बनाया। सहाफ़ती तंजीम की जानिब से दावा किया गया हमास के इसराइल पर जवाबी वार हमलों में 16 फौजी मारे गए हैं। मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी इसराइली फौजियों की तबाह कर दी गई हैं। गजा की जानिब बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन से हमला किया गया। हमास की जानिब से जंगजुओं ने सुरंगों से निकल कर भी इसराइली टैंकों पर रॉकेट बरसा दिए। सिहोनी फौज को भारी नुकसान। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 15 एहलकार मारे गए हैं। इसराइली फौज की जानिब से ये एतराफ़ भी किया गया है। इसराइल की वहशियाना बमबारी में मारे गए सहाफ़ियों की तादाद भी बढ़कर 34 हो गई है। गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। जंग बंदी के लिए जहां सिफारती कोशिशें तेज हो गई हैं, वहीं मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। ईरान ने इसराइल के मुकम्मल बायकॉट का मुतालबा कर दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने पेंटागन में अमरीकी हममंसब से मुलाकात की, जिसमें गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने पेंटागन में अमरीकी हममंसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल हमास तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर दिफा ने खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने सऊदी हममंसब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी शहरियों की रफा बॉर्डर के जरिए वापसी को खुशाइन करार दिया और कहा कि हम रफा क्रॉसिंग के जरिए अपने तमाम शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा जुमे को मशरिक़ वुस्ता का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान गजा में यरगमाल अमरीकी शहरियों की रिहाई से मुतालिक बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल की माह नवंबर की सदारत चीन के हवाले कर दी गई। चीनी मंदूब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मशरिक़ वुस्ता में 2 आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए। चीन सिक्योरिटी काउंसिल के सदारती वक्त में फलस्तीन के मसले को हल करने की कोशिश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जबालिया कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। एंटोनियो गुतेरेस ने खवातीन और बच्चों के कत्लेआम को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। लंदन में अमरीकी नायब सदर की बरतानी वजीर आजम से मुलाकात हुई। इस दौरान शहरियों ने बरतानी वजीर आजम ऑफिस के सामने फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया। स्पेन के शहर मैड्रिड में शहीद फलस्तीनियों की याद में शमें रोशन की गयी। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर शहरियों ने फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुतालबा किया है कि मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा कि जल्द गजा में इसराइली फोर्सेस के हकीकी नुकसानात का पर्दाफाश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब भर में आज से स्मोक इमरजेंसी का निफाज हो गया। लाहौर में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर फजाई आलूदगी में सर फहरिस्त है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड किया गया है और फजाई आलूदगी में इजाफे से आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां भी फैलने लगी हैं। मजीद बता रही हैं सामिया सईद। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी गई है। आज पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है और यही देखा जा रहा है कि शहर में दिन ब दिन आलूदगी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। आज शहर लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 415 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो वहाँ भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। आर्मी टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 507 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो गाड़ियां हैं धुआं छोड़ने वाली और तमाम ऐसी फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई की जाएगी। काश्तकारों को यही कहा जा रहा है कि बाकियात को, फसलों की बाकियात को जलाने की बजाय उनको मुनासिब अंदाज में जो है वो तलफ किया जाए ताकि फ़िज़ाई आलूदगी से जो है वो बचा जा सके। लेकिन आज यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर आलूदगी के एतबार से एक बार फिर से पहले नंबर पे ही रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर में अगले 24 घंटों तक बारिश बरसने के जो हैं वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। जी, तमाम दावे हवा हो गए। स्मोक का सीजन शुरू होते ही आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर आ गया। अस्पतालों में सांस और आंखों के अमराज से मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। स्मोक का सीजन क्या शुरू हुआ कि सफरियत ने अभी से अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। लाहौर में औसत क्वालिटी इंडेक्स माह नवंबर के आगाज पर ही 400 की हद पार कर गया है। यूं समझ लीजिए कि स्मोक सीजन के आगाज से ही लाहौर दुनिया भर में पहले नंबरों पर दिखाई देने लगा है। हमारा इलाका है तो वो खुला फसलों वाला एरिया, उधर जो है ना सर बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है और ख़ासतौर पे बच्चों की आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है। आलमी इदारा सेहत करार देता है कि हवा की क्वालिटी के हवाले से तय की गई गाइडलाइंस के बरक्स लाहौर में 30 गुना ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी है। इसका नतीजा ये निकला है कि हॉस्पिटल्स में सांस और आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में तेज़ रफ्तार इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे पास पेशेंट सांस की बीमारियों के, नाक कान गले के ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर बच्चे और बूढ़े, उनमें भी ये हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए कि स्मोक की वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो हमारी सांस की नालियों को इरिटेट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और बाकी बीमारियों का बायस होते हैं। ऐसे में ये सवाल बहरहाल पूरी शिद्दत के साथ सर उठाता है कि आखिर वो दावे कहाँ जाते हैं जो मुतल्लका महकमों की तरफ से पूरा साल हमारे सामने आते रहते हैं, अगरचे हुकाम अब भी जल्द बेहतरी के लिए पुरयकीन हैं। सारे महकमे पिछले 2-3-4 माह से, बल्कि हमारा महकमा तो मई से इसके ऊपर काम कर रहा है और इस वक्त 80% जो इंडस्ट्री है हमारी, जो शुमाली लाहौर की प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री थी, उसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी तरह हमारा मोर देन 75% भट्टा जिगजैग पे कन्वर्ट हो गया। बहरहाल दामों से ज़्यादा अहम ये होता है कि उनकी ताबीर दिखाई भी दे। स्मोक पर काबू पाने के हवाले से तमाम इंतजामात और इक़दामात के दावे अपनी जगह, जिन्हें हम तस्लीम भी करते हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ हो चुकी है कि दिन के औकात में भी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद सूरज अपनी भरपूर झलक दिखलाने में नाकाम दिखाई देता है और उसकी एक मिसाल आप इस वक्त भी देख रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।